हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। और जो भी अभिभावक हैं उनको भी मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। आज का जो विषय आज जो हम बात करेंगे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट एक विषय होने वाला है, जिसमें अक्सर बच्चे भी गलतियाँ करते हैं और इसमें कहीं ना कहीं अध्यापक भी इन्वॉल्व होंगे। जो अध्यापक जो टीचिंग कर रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उनकी भी बातें यहाँ पे आएंगी। तो उनको आप समझिए सही से, और अगर मेरी बातें सही लगें, अच्छी लगें, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जो जानकारी है वो हर एक व्यक्ति तक ये पहुंच सके, हर एक बच्चे तक पहुंच सके। होता क्या है कि बच्चा हमारा पढ़ने के लिए स्कूल में जाता है, पढ़ता है, चीज़ों को जो भी अध्यापक ने पढ़ाया उसको पढ़ लिया। उसमें अध्यापक ने एक ही सवाल किया कि समझ में आ गया, तो बच्चे कह देते हैं कि हाँ समझ में आ गया। वो चाहे वो डर की वजह से कह दें या वो सारे बच्चे कह रहे हैं और उन बच्चों की वजह से वो कह दें। मूल्यांकन हम किस हिसाब से करते हैं? एक छोटी सी परीक्षा का हम आयोजन करते हैं, और उस परीक्षा, जिसको हम टेस्ट भी कह सकते हैं, मंथली टेस्ट बहुत से स्कूल कराते हैं, उस टेस्ट के आधार पर हम मूल्यांकन करके बता देते हैं कि हमारे बच्चे का जो रिजल्ट है वो काफ़ी ठीक है। वो 10 में से 10 या 9, 8, 7 नंबर लेके आ रहा है, मीन्स रिजल्ट ठीक है। लेकिन क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ? क्या वो जो टॉपिक जो बच्चे को पढ़ना चाहिए, समझ में आना चाहिए, क्या वो पूरी तरीके से उसकी समझ में आया? सबसे सोचनीय जो बात है, सबसे विचारणीय जो बात है, वो सिर्फ ये है कि सिर्फ परीक्षा का रिजल्ट देखने से नहीं, क्या उसको उस विषय का, उस टॉपिक का, वो उसकी समझ में आया, क्या वो उन चीज़ों को समझ रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर कोई भी समस्या खड़ी होती है बच्चे के सामने, तो पहला काम आपको बच्चों ये करना है कि कोई भी अध्यापक जो आपको पढ़ा रहे हैं, जो भी विषय आपको पढ़ा रहे हैं, अगर कहीं पर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप तुरंत वहाँ पे अपना हाथ खड़ा करें कि सर मुझे आपसे कुछ पूछना है, और तुरंत कहिए कि सर ये टॉपिक मेरी समझ में नहीं आया, प्लीज़ आप इसे दोबारा समझा दीजिए। नहीं समझ में आया तो आप फिर उनसे पूछ सकते हैं, और थोड़ा आप भी प्रयास कीजिए उसको समझने का। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आए। और यदि उस टॉपिक पर अध्यापक ध्यान नहीं देता, आपके सवाल को अगर अध्यापक नहीं सुनता है, तो सबसे बड़ी गलती यहाँ पर अध्यापक की होगी, बच्चे की नहीं, क्योंकि वो बच्चे ने प्रश्न पूछा और अध्यापक ने उसका जवाब बच्चे को नहीं दिया। तो यहाँ पे गलती अध्यापक की होगी। और यदि आपकी समझ में नहीं आया और आप शांत बैठे रहे, चुपचाप बैठे रहे, और आपने हाँ में हाँ मिला दिया कि हाँ समझ में आ गया, तो यहाँ पे फिर गलती बच्चे की होगी। आप हजारों हजारों रुपए एक साल का फीस का आप खर्च करते हैं, और हज़ारों रुपए आपकी किताबों में भी खर्च होते हैं, यूनिफॉर्म में खर्च होते हैं, न जाने कितने खर्चे होते हैं। क्या इसीलिए कि आप स्कूल में जाएं और बस सिर्फ अपनी नोटबुक को भर लें, सिर्फ जो क्वेश्चन के आंसर है वो आपको लिखा दिए जाएं, जो एक्सरसाइज पीछे दिए हैं बुक्स में उस एक्सरसाइज को करा दिए जाए? क्या यही अध्यापक की जिम्मेदारी है? नहीं। और ये जिम्मेदारी गार्जियन की भी बनती है। आप उन चीज़ों को समझिए कि बुक्स में जो भी कंटेंट दिए हुए हैं उनको आप समझिए, क्या बच्चा उनको समझ रहा है, उसकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आप बच्चे को थोड़ा प्रोत्साहित कीजिए कि बच्चा उन चीज़ों को सबसे पहले अपने विद्यालय में क्लियर करे, क्योंकि विद्यालय में आप हज़ारों रुपए साल का फीस दे रहे हैं, ये जिम्मेदारी आपकी बनती है। और अगर वहाँ पे सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिल रहा है, तो आप उस पर विचार कीजिए, बैठ के प्रिंसिपल से आप बात कीजिए, और वहाँ पे आप एक थोड़ा मानक भी तय कीजिए। देखिए कि बच्चा जो पढ़ रहा है, क्या उसको पढ़ाने के लिए वो जगह ठीक है, क्या वो सारी चीज़ें जो हम चाहते हैं वो सब चीज़ें हैं। बहुत सारी ऐसी कमियाँ देखने को मिलती हैं। अक्सर मैं बहुत सारे विद्यालयों में ऐसी चीज़ें देखी हैं जो गतिविधियाँ बच्चों को सूट नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं मानते हैं, और बच्चों को जहाँ जैसा जो भी हमारा पड़ोस का या रिश्तेदारी का जो भी माहौल होता है, उसके हिसाब से हम बच्चों को भेज देते हैं कि जाइए और जाके यहीं पे पढ़िए। तो बेटा सबसे पहले आपका काम है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, नो डाउट आप खड़े होइए और आप पूछिए अध्यापक से। अध्यापक की नैतिक जिम्मेदारी है आपको संतुष्ट करना विषय से संबंधित, वो आपको बताएंगे। तो आप सबसे पहले आपका यही काम है, आप वहाँ पूछिए। वहाँ पे नहीं आता है तो जो तरीके जो कुछ मैंने बताए उन तरीक़ों से आप अपनी पढ़ाई कीजिए, और ये इन तरीक़ों से अगर आप चलेंगे तो आपको कभी भी ट्यूशन, जिसको एक्स्ट्रा कोचिंग कहते हैं, क्लासेस कहते हैं एक्स्ट्रा, वो करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने अपने जीवन में कभी कोचिंग नहीं पढ़ी, जो भी पूछा अध्यापकों से पूछा, बार बार पूछता था। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ गोपनीय, बहुत से विद्यालयों के जो मैनेजमेंट है उनमें इतना ईगो भरा होता है, इतना अहंकार होता है। क्यों? क्योंकि बच्चों की संख्या उनके पास अधिक होती है, वो किसी बच्चे को नहीं समझते हैं। फिर अभी एक बच्चे ने प्रश्न किया, तो वहाँ का मैनेजमेंट जो था, मैनेजमेंट का क्या सवाल था बच्चे के लिए, क्या आप स्कूल का माहौल ख़राब कर रहे हैं। देखिए अब आप, बच्चा तो प्रश्न कर रहा है,
कि सर इस कंसेप्ट को मुझे समझाइए, और मैनेजमेंट कह रहा है कि तुम क्लास का विद्यालय का माहौल ख़राब कर रहे हो, तो आप अंदाज़ लगाइए कि वो क्या क्या एजुकेटेड होंगे, क्या एजुकेशन देंगे बच्चे को, क्या सिखाएंगे, क्या सेटिस्फेक्शन देंगे एजुकेशन को लेके बच्चे को। तो ऐसी जगहों से बचिए और कोशिश कीजिए बेहतर से बेहतर सीखने की। कोई भी चीज़ इस संसार की ऐसी नहीं है जिसको आप सीख ना सकें, बशर्ते आपके अंदर लगन होनी चाहिए। आप अपने अंदर लगन कायम कीजिए, सीखने के रास्ते तमाम बनेंगे। वहाँ पे अगर अध्यापक सेटिस्फाई नहीं कर रहा है आपको, अगर आपको जवाब नहीं दे रहा है, तो वहाँ पे जो प्रिंसिपल है उनसे आप पूछिए कि सर ये टॉपिक मैंने पूछा था, सर ने मुझे नहीं बताया। हो सकता है कोई समस्या उन पर आज क्लियर नहीं हो रहा, कल बता दें, लेकिन कहने का मतलब वो टॉपिक आपको सबसे पहले अपने विद्यालय से ही क्लियर करना है। आप विद्यालय से पूरी तरीके से जब आपको संतुष्ट हो जाएं, तभी आप कहें कि हाँ अब मैं संतुष्ट हूँ, अब आगे मतलब जो भी है वो पढ़ाया जाए। होता क्या है कि बच्चों की मनोदशा नहीं देखते हैं, अध्यापक अपने स्टैंडर्ड को हाई करने के लिए उसी स्टैंडर्ड से पढ़ाना शुरू कर देते हैं। बच्चों का आईक्यू लेवल नहीं देखते हैं कि बच्चा किस स्तर से समझेगा, और जब उसका स्तर ही आप नहीं देखेंगे तो बच्चा सीखेगा कहाँ से, समझेगा कहाँ से, जानकारी कहाँ से होगी उसको। सिर्फ सेशन पूरा होगा, रिजल्ट आएगा, बच्चा पास हो जाएगा, लेकिन नॉलेज उसको ना के बराबर होगी। तो इसलिए अभिभावक भी इस मेरी बात पे ध्यान दें। बच्चों को बार बार आप ये चीज़ें देखते रहें, पूछते रहें, सवाल करते रहें कि बेटा क्या सीखे क्या नहीं सीखे, और जो भी उनकी समस्याएं जो समाधान विद्यालय में नहीं हो रहे हैं, तो ये अभिभावक की नैतिक जिम्मेदारी है। क्योंकि आप हज़ारों रुपए साल का फ़ीस दे रहे हैं, तो आप घर से चल के जाइए, आप विद्यालय में जाइए, जाके वहाँ पे जो भी प्रिंसिपल हैं, जो भी मैनेजमेंट कमेटी है, उनसे बैठ के बात कीजिए, जिससे कि हमारा जो बच्चा है, जिसके लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उस बच्चे का जो भविष्य है वो सही बन सके, बच्चे के भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ ना हो। मेरी जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे और भी बहुत सारी जानकारी आपको मिलती रहेंगी। जय हिंद।